बाकी अगर भैया आते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। महिला मंच बहुत ज्यादा है पटना में, सब लोग बोलता है कि सपोर्ट करेंगे और प्रचार में आपके नहीं दिख रहा है, क्या करें? कि मैं किसी को कॉल करके बुला नहीं रही हूँ, मेरे लिए जो खड़े हो रहे हैं खुद से खड़े हो रहे हैं। मान भी कहती है कि फोन नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे प्रचार करने। जी, मुझे लगता है कि जो मुझे अपना मानते हैं वो फोन का इंतजार नहीं करेंगे। बहुत सारे लोगों को महिलाएं आगे बढ़ते हुए अच्छी नहीं लगती है। ज्योति जी, इतना आप घूमी काराकाट में, क्या कुछ कमी देखी कि नहीं हम जीतने के बाद ये सारे काम करना है? रास्ते की जगह नाली है, नाली में लोग चल के और गुजर रहे हैं। बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, बच्चे दर दर भटक रहे हैं। समय था जब मैं हर तरह से टूट गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं आज कहूंगी कि मुझे मेरे काराकाट के लोगों ने, जनता ने, मेरे काराकाट के परिवार ने मुझे खड़ा किया है, बहुत मजबूती से खड़ा किया है। हमारे साथ देख सकते हैं ज्योति सिंह है, काराकाट से विधानसभा से लड़ रही है चुनाव। आज जानने का प्रयास करेंगे, कुछ मैटर है, कुछ सवाल है, उन्हें विषय पे लेकर बात करेंगे। कैसी है? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। काफी मेहनत कर रही है, डोर टू डोर हर लोगों से मिल रही है, काफी संघर्ष कर रही है। क्या थकी हुई है या कैसे लड़ेंगी? बड़े बड़े महारथी लोग भी मैदान में हैं। जी देखिए, थकने का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ है, होता है, क्योंकि हम चल रहे हैं, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हमारे पीछे जो जनता चल रही है वो हमारे साथ के लिए चल रही है। तो मैं थक जाऊंगी तो हमारे जो लोग, हमारे गार्जियन जो हमारे पीछे चल रहे हैं, हमारे लोग जो पीछे चल रहे हैं, उनका बल टूट जाएगा। तो थकना तो कहीं से सवाल ही पैदा नहीं होता है थकने का। ज्योति जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं, चाहे वीडियो वायरल हो रहा है, हर माँ हर बहन आप गले लगा रही है, घर में आपको एंट्री लोग दे रहे हैं, कैसा लग रहा है? जी, ये प्यार आशीर्वाद तो मुझे बहुत पहले से मिलते आ रहा है और लोगों को लग रहा है कि मैं जाके रो के लोगों के, मतलब लोगों से मिल रही हूँ या फिर वो कर रही हूँ, जबकि सच्चाई ये है कि जो माँ, हमारी माताएं हैं, वो मुझे देख के भावुक हो जा रही हैं और गले से एकदम लगा ले रही हैं। मेरे बोलने से पहले वो बोल रही हैं कि तू हमारी बेटी हो, हमारी बेटी हो तू, हमारी बेटी, हमरा यहाँ से खाली हाथ ना जाए। तो ये यहाँ की जनता का आशीर्वाद है और प्यार है और मुझे गर्व महसूस हो रहा है कि महिला, मतलब जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, जो माताएं हैं हमारी, वो मुझे बेटी बोल के मुझसे मिलती हैं। क्या काराकाट में इतिहास रचा जाएगा जिस तरीके से आपको प्यार दुलार लोग कर रहे हैं? हर पार्टी, हर जात, मतलब हर धर्म से देखा जाए तो आप ही को, मतलब कि बोल रहे हैं कि वोट हम देंगे तो ज्योति सिंह को ही देंगे। जी देखिए, जब मैंने शुरुआत की, जब मैं नॉमिनेशन के लिए जा रही थी, तो मुझे इतना डर लग रहा था अंदर से कि पता नहीं गार्जियन आएंगे नहीं आएंगे, लोगों का समर्थन मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन ने मुझे मना भी किया था कि नहीं लड़ो चुनाव, नहीं लड़ो चुनाव। उस समय ये आता था कि जो महिला मुझे इतना सपोर्ट करती है, जो महिला मुझे कमेंट करती है, जो महिला मुझसे बात करती है, अगर मैं चुनाव से भाग जाती हूँ तो फिर दोबारा अगर मैं जनता के बीच में आती हूँ तो मैं किस मुंह से आऊंगी और कुछ भी बात को लेके मैं विश्वास किस मुंह से जता पाऊंगी? लोग बोलेंगे कि ये चुनाव लड़ूंगी, पार्टी टिकट नहीं देगा तो निर्दलीय लड़ूंगी, 4 लोगों के लिए लड़ूंगी। आज कहाँ गई ज्योति सिंह? बार बार मुझसे फोन आता था कि आपने तो कहा था कि 4 लोगों के लिए चुनाव लड़ेंगी, तो आज कहाँ गई आप? आप क्या चुनाव लड़ेंगी? आप तो पहले ही मैदान छोड़ के भाग रही हैं। फिर मुझे लगा कि बात तो सही है, मैंने तो कहा था कि मैं 4 लोगों के लिए चुनाव लड़ूंगी, तो क्यों ना मैं उन्हीं 4 लोगों के लिए चुनाव लड़ूं। उन 4 लोगों का सोच के मैं मैदान में उतरी और आपको याद होगा कि मैंने बोला था 4 से 40 करूंगी और जब नॉमिनेशन के बाद मैं बाहर निकली तो मुझे लगा कि मैंने 4 से 40 कर दिया। लेकिन लाखों लोगों का अभी सपोर्ट मिल रहा है, लाखों लोग आपके समर्थन में खड़े हैं, कैसा लग रहा है ज्योति? मुझे लग रहा है कि मुझे जिस तरीके से लोग समर्थन दे रहे हैं, मुझे जिस तरीके से लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरी हिम्मत और बढ़ रही है उससे और मुझे बहुत ताकत मिल रही है लोगों के जुड़ने से, समर्थन पाके। सारे गार्जियन मेरे साथ हैं, सारी महिलाएं मेरे साथ हैं। देखिए, हमारे बीच में ना एक धारणा बना दी गई है कि महिला ही महिला की दुश्मन होती है, लेकिन आज मैं इतनी मजबूती से मैदान में उतरी हूँ
तो कहीं ना कहीं महिलाओं के समर्थन की वजह से उतरी हूँ। तो एक मैसेज मैं यहाँ पे ये भी देना चाहती हूँ कि महिला महिला की दुश्मन नहीं होती है। अगर महिला महिला का साथ देते तो महिला कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगी। आज मुझे पूरा समर्थन महिलाओं का मिल रहा है। जिस घर में मैं जाती हूँ लोग दीदी बहन भाभी बेटी बना के मुझसे मिल रहे हैं। तो महिलाओं की ही ताकत की वजह से मैं यहाँ पे आई हूँ। और मेरे चुनाव में खास करके महिलाओं का समर्थन आपको भरपूर दिखेगा और महिलाओं की ताकत दिखेगी ज्योति सिंह के पीछे। अच्छा ज्योति जी, इतना आप घूमी काराकाट में, क्या कुछ कमी देखी कि नहीं हम जीतने के बाद ये सारे काम करना है, जो पहले के विधायक थे एमपी थे वो लोग नहीं कर पाए काराकाट में? देखिए लोकसभा चुनाव के बाद मैं लगातार घूमी और एक ही विधानसभा में नहीं घूमी, मैं लगभग हर विधानसभा में मैंने कवर किया। तो काराकाट लोग बोलते हैं कि काराकाट ही क्यों। डिहरी शायद आप जाएंगे तो डिहरी मेन मार्केट है और डिहरी ऑलरेडी बहुत डेवलप है। वहाँ पे अच्छे स्कूल है, कॉलेज स्कूल है, हॉस्पिटल है, मतलब लगभग वहाँ पे जो चाहिए वहाँ पे सुविधाएं हैं। तो आप आ जाइए नवीनगर, वो भी अच्छा है अपना रोड। चूंकि मैं हर लोकसभा के बाद हर विधानसभा में घूमी हूँ तो मुझे अंदाजा है। लेकिन काराकाट आप देख लीजिए, जबकि मुझे लगता है कि काराकाट को लोग काराकाट से ही जानते हैं। लोग कहते हैं कि मतलब ये है कि काराकाट की 6 विधानसभा, तो काराकाट कितना डेवलप हुआ, काराकाट में कितना विकास हुआ। काराकाट में विकास के नाम पे मुझे लगता है कि विकास हुआ ही नहीं है। आज भी लोग नालियों से गुजर रहे हैं, रास्ते की जगह नाली है, नाली में लोग चल के और गुजर रहे हैं। बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, बच्चे दर दर भटक रहे हैं। मतलब विकास कहाँ से होगा जब आप ना बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं, ना आप स्वास्थ्य हॉस्पिटल आप जाके देखिए। मुझे लगता है कि यहाँ पे 2 मतलब हॉस्पिटल है जो अच्छा है, तो उसके बाद से हॉस्पिटल नहीं है। शिक्षा के लिए छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल नहीं है, चलने के लिए रोड नहीं है और रोजगार नहीं है लोगों के पास। तो मुझे शुरू से शुरुआत करना है। मुझे लगता है कि काराकाट में विकास के नाम पे कुछ हुआ ही नहीं है, तो मैं शुरू से शुरुआत करूंगी। और काराकाट को अगर मौका मिलता है तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि 5 साल बाद आप मेरा इंटरव्यू लीजिएगा, यही लोग और लोगों का लीजिएगा, यही लोग बोलेंगे कि हमको सिर्फ ज्योति बेटी चाहिए अपने काराकाट में। एक तरह तो पवन सिंह के नाम से काराकाट ज्यादा मशहूर हो गया, लेकिन अभी देखा जाए तो ज्योति सिंह काफी वायरल हो रही है काराकाट क्षेत्र में। हर जगह मतलब पूरा हिंदुस्तान में आपको देखा जा रहा है। अब बहुत सारे लोग सपोर्ट भी कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे विरोध भी कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहिएगा? जी देखिए, जब आप आगे बढ़ते हैं और जीवन में संघर्ष करते हैं तो बहुत सारे लोग आपको पीछे भी खींचते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को महिलाएं आगे बढ़ते हुए अच्छी नहीं लगती है। तो जब तक मैं संघर्ष कर रही थी, जो पीछे खींचने वाले हैं वो मुझसे मेरे लिए दुख जताते थे। आज मैं जब संघर्ष करके हिम्मत करके मैदान में खड़ी हुई हूँ तो वही लोग मुझे पीछे खींच रहे हैं। तो देखिए ऐसे समय पे मैं जो मुझे मेरे बारे में गलत बात कर रहा है या फिर मुझे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा है, मेरा उन पे ध्यान ही नहीं है। मेरा ध्यान है जो मेरे साथ चल रहे हैं, जो मेरी हिम्मत को लगातार बढ़ा रहे हैं, वो मेरी ताकत है। और एक और चीज, निर्दलीय नहीं, मेरा काराकाट मेरा दल भी है और मेरा बल भी है। यहाँ पे मतलब मैंने एक बार भी नहीं सोचा क्या होगा क्या नहीं होगा। मुझे लगता है कि नेता नहीं तो बेटी तो बन ही जाऊंगी काराकाट की। तो जरूरी नहीं है कि नेता ही बनूं, बेटी भी बन के खुश हूँ आगे। अगर हाँ, पर मुझे जनता पे पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से प्यार और सम्मान, एक समय था जब मैं हर तरह से टूट गई थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन मैं आज कहूंगी कि मुझे मेरे काराकाट के लोगों ने, जनता ने, मेरे काराकाट के परिवार ने मुझे खड़ा किया है, बहुत मजबूती से खड़ा किया। एक अलग तरीके का मजबूती मुझे दी है मेरे काराकाट के परिवार ने। लेकिन ज्योति जी, बहुत सारे लोग आते हैं इलेक्शन में, वादा बड़े बड़े करते हैं, लेकिन वादा करने के बाद वो आते नहीं है जनता के बीच में। हमेशा ये जनता का सवाल रहता, कुछ काम नहीं करते, क्या कुछ कहिए? जी देखिए, मैं बस जनता को, वही अपने लोगों को, अपने परिवार को यही बोलूंगी कि मैं 1.5 साल से लोकसभा चुनाव के बाद मैं कंटिन्यू, आप शायद पीछे की मेरी सारी चीजें उठा के देखेंगे तो मैंने कोई त्योहार इस बार अपने बलिया में मनाया ही नहीं है। मैंने सारा त्योहार यहाँ काराकाट में मनाया है। इसीलिए हम भी आ गए हैं कि छठ में ज्योति सिंह जाने वाली नहीं है, क्योंकि दिवाली में नॉमिनेशन करिए, हम बोले कि चलिए छठ में चलते हैं कि पूरा
मतलब कोई भीड़ भाड़ नहीं जी होगा। जी। जी तो काराकाट मतलब समझिए कि मैंने सारे अपने त्योहार काराकाट में ही मनाया है। तो आगे यहाँ की जनता को छोड़ने का और सिर्फ बातें करके डाइवर्ट करने का मतलब ही नहीं बनता है। कहीं न कहीं जनता का विश्वास है हम पे, तभी आज मैं यहाँ पे पहुँची हूँ और इतना समर्थन मुझे मिल रहा है। तो लोगों जनता के विश्वास के साथ खेलने का मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। देखिए बात ये है कि अगर मैं जनता के साथ खेलती हूँ तो ज़्यादा से ज़्यादा होगा 5 साल का नुकसान होगा जनता का, और क्या होगा? मुझे मौका नहीं दिया जाएगा। लेकिन अगर मैं जनता के विश्वास पे बनी रहती हूँ तो यही जनता मुझे पता है कि मुझे मतलब मेरा अधिकार भी दिलाएगी और मेरे साथ हिम्मत से खड़ी भी रहेगी और पूरा समर्थन मुझे जनता का मिलेगा। मैंने बोला ना, नेता नहीं तो बेटी तो बन ही जाऊंगी। दो बेटियों के आपने देखा कि गले लगाए हैं। क्या कुछ हुआ था वहां पे? वो बेटी को गले लगा करके आप भावुक हो रही थी, रो रही थी। जी। जो वहाँ पे ये था कि दो बच्चे और 2 बेटियां थी और एक बच्चा था। उनके मम्मी पापा नहीं थे। तो वहाँ उसमें से एक बेटी आती है और बोलती है कि भाभी हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है कि हम पढ़े। तो ये सुन के मन कचोट जाता है। तो मैंने बोला कि ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन रही बात पढ़ाई, तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से कह रही हूँ कि मैं पूरी कोशिश करूंगी कि उस लड़की को मैं बेहतर से बेहतर शिक्षा दे पाऊँ। क्योंकि बात देखिए, सबसे बड़ी बात है कि लड़ाई ही महिला के सम्मान की है और महिलाओं की लड़ाई मैं लड़ रही हूँ, महिलाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ रही हूँ और बखूबी ये बात महिलाएं समझ रही हैं, तभी उनका भरपूर समर्थन मुझे मिल रहा है। तो मैं मुझसे जितना हो पाएगा मैं उस बेटी के लिए खड़ी रहूंगी। मैंने उनको भी ये बोला कि मैं भाभी माँ सम्मान होती है, माँ के अधिकार से आप फोन करिएगा और कुछ भी आपको तकलीफ होगा आप माँ समझ के मुझे बोलिएगा। क्योंकि आज मैं भी जब विधान क्षेत्र में जा रही हूँ तो मैं भी एक ही चीज कहती हूँ कि बेटी जब थकती है तो माई बाप ही आवेली, तब माई के हाथ से खाली हाथ ना जाली। आप हमार ताकत बानी, आप हमार हिम्मत बानी, आप बेटी लेकर हमके मानी और हम आपकी बेटी बन के दिखाएं। तो वही चीज है कि मैंने उनको पूरा आश्वासन दिया है और मैं उनके लिए करूंगी भी। मैंने मुझसे जितना हो पाएगा, क्योंकि उन बच्चों के माँ बाप नहीं है और सबसे बड़ी चीज है कि मैं जब वहाँ पे गई देखने के लिए तो उन बच्चों के पास रहने के लिए घर भी नहीं है। तो ये चीज बहुत बुरा लगा मुझे। तो कुछ नहीं तो एक माँ बन के उनको साहस तो दे सकती हूँ। खेसारी लाल जी आपके बोल रहे हैं कि ज्योति सिंह को वोट दीजिएगा, जितवाइएगा भाई। क्या उनको कहेंगी यहाँ से, क्या आपके प्रचार में बुलाना चाहेंगी? जी देखिए, मैंने पहले भी बोला है कि भैया एक पार्टी से जुड़े हुए हैं तो उनके लिए आसान नहीं होगा और चूंकि एक बहन की तरह हमेशा उन्होंने मुझे इज्जत दी है तो मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी वजह से मेरे भाई की चीज़ें खराब हो। तो मैं उन्होंने इतना बोला है मेरे लिए, वही मेरे लिए बहुत है। बाकी अगर भैया आते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन उनका भी एक पार्टी से जुड़े हैं तो एक दायरा है। तो पार्टी के अगेंस्ट में भी तो आके कहें कि काराकाट के लोग जितवाइए ज्योति सिंह। ये उनका बड़प्पन है और खैर उन्होंने हमेशा जब भी मुसीबत में मैं रही हूँ उन्होंने हमेशा मेरा हाल चाल लिया है और बात करके मतलब चीज़ें पूछी है और सामने से आके वो हमेशा बोले हैं कि कभी कुछ किसी चीज़ की ज़रूरत होगी या तकलीफ होगा तो आप बताइएगा। तो एक भाई की तरह वो खड़े रहे और मैं दिल से उनका शुक्रिया करती हूँ कि एक बहन की तरह वो मुझे सपोर्ट करते हैं। महिला मंच बहुत ज्यादा है पटना में, सब लोग बोलता है कि सपोर्ट करेंगे। आपके कभी कभी खड़े भी हो गए, लखनऊ भी गए थे, क्या आजकल कोई चुनाव प्रचार में आपके नहीं दिख रहा है? क्या कारण? जी चूँकि ये छठ पूजा का टाइम था, छठ पूजा में सब बिजी थे तो और मेन त्योहार महिलाओं का ही है तो इस वजह से थोड़ा सा वो था। मुझे पूरा उम्मीद है और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए मैं किसी को कॉल करके बुला नहीं रही हूँ। मेरे लिए जो खड़े हो रहे हैं खुद से खड़े हो रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महिलाएं मेरे समर्थन में आएंगी घर के बाहर। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ ज्योति सिंह की नहीं है, 1000 ज्योति सिंह की लड़ाई है जो महिलाएं, हम सारी महिलाएं मिलकर लड़ेंगे और सही मायने में इस बार लोगों को महिलाओं की ताकत का पता चलेगा। लेकिन बिना मानवी कहती है कि फोन नहीं करेंगे तो हम नहीं जाएंगे प्रचार करने। जी मुझे लगता है कि जो मुझे अपना मानते हैं वो फोन का इंतजार नहीं करेंगे, वो खुद आएंगे। क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ, मैंने पहले भी बोला, ये लड़ाई सिर्फ ज्योति सिंह की है ही नहीं, 1000 ज्योति सिंह मेरी जैसी हैं जिसकी ये लड़ाई है।
जिसको मुझे समर्थन देना होगा, जो मुझे अपना मानता है, वो मेरे फोन का इंतजार नहीं करेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि महिलाएं भारी समर्थन में बाहर दिखेंगी। बिल्कुल। ज्योति सिंह भाई, सीधी सी बात है, किसी को फोन नहीं करेंगे। अगर जिनको लगता है कि इनको मदद करना चाहिए तो आप लोग स्वयं आइए और मदद कीजिए। और काराकाट के जनता से भी हम कहेंगे भाई, एक बढ़ चढ़ के समाज से, और जो होता है ना कि जातिवाद, पार्टीवाद, उससे अलग हट करके आप वोट देने का काम कर रहा है लोग। लेकिन भगवान साबित होंगे, अगर ज्योति सिंह अगर जीतती है तो एक अलग इतिहास में दर्ज होगा कि नहीं भाई, चलिए भाई, एक जात पाती और राजनीति से अलग ही तरीके से वोट मतलब कि इनको मिला और इनके विधानसभा तक भेजने का आप लोग काम किए। तो क्या कुछ सोचते हैं जरूर बताइएगा हमारी बातचीत को लेकर। धन्यवाद, नमस्कार।